सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो सो यू शुड नो कि आपको तरह तरह की हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो द राइट हेल्पिंग वर्ब जो सही जगह पर यूज होकर एक सही मीनिंग को कैरी करे। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ मे, माइट एंड सिमिलरली मे से आपका मे भी बनता है, ओके मे से ही आपका मे हैव बनता है एंड द वन मोर इज मे हैव बीन। तो यदि आपको ये समझ में आ जाता ना कि मे कहाँ यूज करना है तो मे बी, मे हैव और मे हैव बीन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इन द सेम वे इफ यू नो हाउ टू यूज माइट, सो माइट बी, माइट हैव और माइट हैव बीन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन इन सबको समझने के लिए इनका एक रूट वर्ड जो है वो समझना हमें। जी हाँ, रूट वर्ड से मेरा आशय है क्या आपको विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन के बीच में अंतर पता है? आप कहेंगे हाँ जी सर ये तो हमको पता है। विल फ्यूचर सिंपल में लगता है, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में लगता है, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। यस, यू आर 100% करेक्ट। द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई विद दिस ऑल। अगर मैं आपको विल का यूज सिखा दूं ना तो आप विल बी ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, विल हैव ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, विल हैव बीन ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। इन द सेम वे इफ आई टीच यू माइट तो माइट बी, माइट हैव और माइट हैव बीन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मे बी, मे हैव और मे हैव बीन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलो एक शानदार सी प्रैक्टिस करते हैं हम इन सारी चीजों की। आई नीड योर अटेंशन एवरीवन, और मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह से अटेंटिव हो जाए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल फ्यूचर की। यस स्टूडेंट। सेकंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड आई वुड बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट। And the third that we are talking about future perfect continuous. Future perfect continuous, right? Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. अगर मैं simple future की बात करूँ तो we have structure, जो हमारा simple future का structure होता है, this is subject will V1 plus object. Future continuous का structure होता है subject will be ing with verb plus object. फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ing विथ ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब आपको क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स में ऑन द प्लेस ऑफ विल आपको यूज करना है मे एंड माइट। यस, यहां पर विल बी की जगह यूज होगा मे बी एंड माइट बी। या विल हैव की जगह यूज होगा मे हैव एंड माइट हैव। या विल हैव बीन की जगह होगा मे हैव बीन एंड माइट हैव। गेट इट? अब आप देखो यहां पर सिंपल फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। अब आपको मे का उपयोग करना है तो शायद आप वहां जाओगे या शायद आप वहां होंगे या जो भी आपको बोलना है, सो यू मे गो देयर। शायद आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, तो ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे। शायद ही आज बारिश होगी, कम संभावना है, इट माइट रेन टुडे। सो मे ज्यादा संभावना के लिए, when the possibility is more than 50% use may, when the possibility is less than 50%, जहां पर कम संभावना हो किसी कार्य के होने की, then use might। मैंने कहा आज शायद ही बारिश होगी, it might rain today, it might rain today, शायद ही वो अभी घर पर होगा। he may be, be का मतलब क्या होता है होना, तो वो अब यहां पर be हो जाएगी। he may be at the home now, शायद ही वो अभी घर पर होगा तो ही माइट बी एट द होम नाउ, शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम नाउ। सो मे और माइट अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए मे बी और माइट भी समझना बहुत ज्यादा इजी है। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं आप,
जो काम हो रहा होगा, किसमें हो रहा होगा? फ्यूचर में। जैसे कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, टुमारो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू समथिंग न्यू। कल मैं आपको कुछ नया एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल बी मेकिंग सेंटेंसेस। सो विल बी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। अब अगर आपको विल बी समझ में आ जाता है तो बाय यूजिंग विल बी आप विल बी की मदद से मे बी और माइट बी का उपयोग भी कर सकते हैं, मे बी और माइट बी का यूज भी सीख सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहा सब्जेक्ट मे बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शायद रहा होगा, है ना? शायद कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, लाइक जैसे मैंने कहा ही मे बी लर्निंग इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश सीख रहा होगा। ही मे बी कमिंग हियर, शायद वो यहाँ आ रहा होगा। ही मे बी गोइंग देयर, शायद वो वहाँ जा रहा होगा। ही मे बी लर्निंग इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश सीख रहा होगा। ही मे बी हेल्पिंग यू, शायद वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी काम हो रहा होगा शायद में, वहां आप मे बी का उपयोग करोगे। जैसे शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक यू मे बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, यस सर आई एम गेटिंग। अगर आ रहा तो लिखो कमेंट में यस सर आई एम गेटिंग। ओके, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यू मे बी गेटिंग। शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग। शायद आप खाना खा रहे होंगे, यू मे बी ईटिंग फूड। शायद ही आप खाना खा रहे होंगे, यू माइट बी ईटिंग फूड। क्या बोलोगे? यू माइट बी ईटिंग फूड। तो शायद ही आप कोई काम कर रहे होंगे। सो देखो मे बी और माइट बी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मे बी इज यूज्ड शायद कोई काम हो रहा है, अभी ज्यादा संभावना है कार्य के होने की, और माइट बी शायद ही कोई काम हो रहा है, कम संभावना है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी उस कार्य के होने की, तो वहां माइट बी का उपयोग कर रहे हैं। सो मे बी एंड माइट बी, वी हैव टू सिचुएशंस राइट नाउ, और इन सिचुएशंस के बेसिस पर हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या मैटर है और क्या हो सकता है ना? सो मे बी एंड माइट बी बोथ आर हैविंग सिमिलर मीनिंग, और बहुत ही आसान है, इजी है। चलिए, तो विल बी, मे बी और माइट बी का हमने यूजेस सीखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं विल हैव, मे है और माइट है पर, लेकिन उससे पहले एक बार इसका रिवीजन करेंगे। चलिए, मैंने कहा शायद वो अभी घर पर होगा, बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में? ही में होने के लिए कौन सी वर्ब होती है? बी। ये वाला मे बी नहीं है ना, ये मे बी अलग है, ये मे बी अलग है। ये मे बी के बाद आईएनजी आता है, ये मे बी के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। ही मे बी एट होम नाउ, शायद वो अभी घर पर होगा, शायद ही वो अभी घर पर होगा। ही माइट बी एट होम नाउ। आपने कोई प्रोडक्ट देखा और प्रोडक्ट देख के कहा आपने कि शायद ही महंगा होगा, आई थिंक इट मे बी कॉस्टली। शायद सस्ता होगा, इट मे बी चीप, इट मे बी चीप। शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। शायद ही आज बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे। नेक्स्ट, कल तुम्हें मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू टुमारो। शायद वह अभी कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग नाउ। तो ये जो है फ्यूचर में यूज हो रहा है, कौन सा? विल बी। लेकिन मे बी जो है ये आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है। इसके बाद माइट बी आपका किस में यूज हो रहा है? प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो मे बी और माइट बी दोनों आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझ के चले कि मे बी कैसे आप यूज कर रहे हो और माइट बी आप कैसे यूज कर रहे हो। मैंने कहा शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग। शायद आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, यू मे बी लर्निंग इंग्लिश। शायद वो स्कूल जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग टू स्कूल। शायद आप खाना खा रहे होंगे, यू मे बी ईटिंग फूड, है ना? तो इस तरीके से शायद रवि कुछ कर रहा होगा इसलिए उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। आई थिंक रवि मे बी डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट रिसीव योर कॉल। सो शायद वो कुछ कर रहा होगा तो ही मे बी, और शायद ही वो कुछ कर रहा होगा तो ही माइट बी। कम संभावना के लिए माइट बी का उपयोग होगा। ऐसे ही जब आप कोई काम कर चुके होंगे या आपने कोई काम कर लिया होगा फ्यूचर में, किसमें? फ्यूचर में, तो विल हैव लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कल तक हम वहां पहुंच गए होंगे, सो वी विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। वी विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो, कल तक हम वहां पहुंच गए होंगे, सो वी विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो, दैट इज। और मे हैव का उपयोग हम कहां करते हैं? मे हैव का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर शायद कोई काम हो गया होगा। समझ में आ रहा नहीं है? शायद कोई काम हो गया होगा, वहां पर हम लोग मे हैव का उपयोग करते हैं। जैसे शायद आपने खाना खा लिया होगा, यू मे हैव ईटन फूड, आई थिंक। शायद उसने खाना खा लिया होगा इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है, आई थिंक ही मे हैव ईटन फूड, दैट्स व्हाई इज नॉट ईटिंग फूड।
अभी तक तो वे पहुंच गए होंगे शायद. दे मे हैव रीच्ड सो फार, शायद ही वो अभी तक पहुंचे होंगे. दे माइट हैव रीच्ड सो फार, दे माइट हैव रीच्ड सो फार. ठीक है, और इसी बेसिस पर आप विल हैव बीन, मे हैव बीन और माइट हैव बीन को स्टडी करते हैं. आप सिंपली कहेंगे विल हैव बीन, जो काम हो रहा होगा एक समय से, मैंने कहा 2 दिन से आप वहां जा रहे होंगे फ्यूचर में, यू विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days. शायद आप इस सेशन को 2 महीने से अटेंड कर रहे होंगे. somebody is speaking very well English without making any mistake, so I can ask that. मुझे लगता है शायद आप इस 2 महीने से सेशन को अटेंड कर रहे होंगे. I think you may have been attending this session for 2 months. I think you may have been attending this session for 2 months. I think you may have been attending this session for 2 months. मुझे लगता है 2 महीने से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे. Might have been, शायद ही 2 महीने से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, तो you might have been attending this session for 2 months. तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने वर्ब में क्या लगाया है, ing. आगे आपको सब्जेक्ट लगाना है और यहां पर आप देख सकते हैं may have been और might have been आपका यूज हो गया है. So everyone, you can see that how I'm using all these things. These all the modal verbs are very easy to use. और आपको इनको करना क्या है, 1-2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करनी है. सो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. और आसान भाषा में कहूँ ना तो इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल. ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा. चलिए, तो मैं चाहूँगा अटेंशन यहाँ पर देंगे सारे स्टूडेंट्स. चलिए, मैंने कहा वह घर पर होगा, वह अभी घर पर होगा. ही मे बी एट द होम नाउ. शायद वह 2 महीने से इंदौर में रह रहा होगा. ही मे हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 months. क्या बोलोगे? ही मे हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 months. शायद ही वह 2 महीने से इंदौर में रह रहा होगा. ही माइट हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 months. ही माइट हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 months. अब एक और चीज देखो आप, अगर मैंने कहा यू मे हैव डन इट, शायद तुमने ये किया होगा. अब मैंने आपसे कहा चेंज इनटू पेसिव वॉइस. क्या कहा भाई? चेंज इनटू पेसिव वॉइस, कि भाई इसको पेसिव वॉइस में चेंज करो. तो जब आप इसे पेसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर क्या लिखा है, इट. ये इट उठकर कहां आ जाएगा? यहां पर, है ना. इट मे हैव बीन डन बाय यू. ठीक है, इट मे हैव बीन डन बाय यू. तो अब आप देखो यहां पर यू जो है वो यहां चला गया और इट जो है वो उठकर यहां आ गया, है ना. सो यू मे हैव डन इट, इट मे हैव बीन डन बाय यू. सो दैट इज द पैटर्न. गेटिंग? इट मे हैव बीन डन बाय यू. तो यू में ये हमने पेसिव बनाया, तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मे हैव का पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है, मे हैव बीन. और दूसरी ओर ये जो मे हैव बीन है, आप देखो इसमें मे हैव बीन के बाद वो में आईएनजी लग रहा है, तो एक काम हो रहा होगा एक समय से, उसके लिए लगाते हैं. जैसे शायद आप वहां 2 साल से जा रहे होंगे. यू मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years. शायद ही आप वहां 2 साल से जा रहे होंगे. यू माइट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years. लेकिन जब इस मे हैव का, माइट हैव का और विल हैव का जब आप पेसिव वॉइस बनाते हो तो विल हैव का होता है विल हैव बीन V3, मे हैव का होता है मे हैव बीन V3 और माइट हैव का आता हूं माइट हैव बीन V3. तो बच्चे इसको लेकर भी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये नई चीज क्या है. तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई बहुत नई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो ये पैटर्न को अगर आप समझ के स्टडी करेंगे देन इट वुड बी बेटर फॉर यू. ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा. चलिए, मैंने आपसे कहा ध्यान देना, यू मे हैव डन इट चेंज इनटू पेसिव वॉइस. तो इट मे हैव बीन डन बाय यू, ये आपके द्वारा किया जा चुका होगा इस तरीके से. ऐसे देखो मैं नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर चल रहा हूं. मैंने कहा व्हाट आई हैव सेड, मैंने कहा शी माइट हैव पास दिस टेस्ट. शायद ही उसने इस टेस्ट को पास किया होगा, तो शायद ही उसके द्वारा ये टेस्ट पास किया गया होगा. तो पेसिव वॉइस बनेगा दिस टेस्ट might have been passed by her. You got it? This test might have been passed by her. शायद ही उसके द्वारा टेस्ट पास किया गया होगा.
सो व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे इज दैट कि जहां आप फ्यूचर टेंस यूज करते हो, जहां आपने विल यूज किया वहां आपने मे और माइट लगाया, जहां आपने विल भी यूज किया वहां आपने मे बी और माइट भी लगाया, जहां आपने विल हैव यूज किया वहां आपने मे हैव माइट हैव लगाया, जहां आपने विल हैव बीन यूज किया वहां मे हैव बीन और माइट हैव बीन यूज किया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि मे हैव और माइट हैव और विल हैव का जो पीसी वाइज बनता है उसमें भी विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन का उपयोग होता है, लेकिन उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ना ही आपको कंफ्यूज होना है। चलिए मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, आप खुद बताना कि उसका इंग्लिश क्या होगा, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। मुझे लगता है आपने ये दरवाजा तोड़ा होगा, क्या बनेगा इंग्लिश में? आई थिंक यू मे हैव ब्रोकन दिस डोर। नेक्स्ट, मुझे लगता है, जहां भी संभावना दिखाओगे उसके आगे आई थिंक लगाते हैं ना, तो आई थिंक मुझे लगता है वो अभी घर पर होगा, आप उसे कॉल कर सकते हो। आई थिंक ही मे बी एट होम नाउ, आप उसे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल हिम। शायद उसके पास पैसे होंगे इसीलिए तो वो नई कार खरीद रहा है। मुझे लगता है उसके पास पैसे होंगे, आई थिंक ही मे हैव मनी, इसीलिए तो वो कार खरीद रहा है। दैट्स वाई ही इज बाइंग अ कार। ठीक है, आई थिंक ही मे हैव मनी दैट्स वाई ही इज बाइंग अ कार। अब आप कहोगे सर ही मे हैव, ये नई चीज क्या आ गई? शायद उसके पास पैसे होंगे, तो देखो उसके पास पैसे होंगे फ्यूचर में, ही विल हैव मनी। शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी। शायद ही उसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी। निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी। उसके पास पैसे होते अगर आप उसको देते कुछ तो, इफ यू गेव हिम सम मनी ही वुड हैव सम मनी। तो वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, और इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इनको लेकर बिल्कुल भी टेंस्ड मत फील करना, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी टू यूज। चलो मैं और सेंटेंस आपसे पूछता हूं, बताना आप लोग। मुझे लगता है वो अभी कुछ कर रहा होगा इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। आई थिंक ही मे बी डूइंग समथिंग। जहां भी संभावना दिखा है, पॉसिबिलिटी, देखो ज्यादा संभावना है तो मे बी, मुझे लगता है शायद ही वो अभी कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग, है ना, शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा, ज्यादा संभावना तो मे बी लगाया, ही मे बी डूइंग समथिंग, इसीलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल। दैट्स वाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल, इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ही मे बी डूइंग समथिंग दैट्स वाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल, इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। गेटिंग? तो आप इस पैटर्न को समझे कि ये कैसे, किस तरीके से आपका काम कर रहा है। अगला आपने कहा निश्चित ही वह खाना खा रहा होगा इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो श्योरिटी दिखा दी आपने, तो मस्ट भी लगा देना, ही मस्ट बी ईटिंग फूड। दैट्स वाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल। शायद ही वो अभी खाना खा रहा होगा क्योंकि वो खाना है ना 9 बजे खाता है, कम संभावना है। ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ बिकॉज ही ईट्स फूड एट 9 o'clock। ही might be eating food now because he eats food कितने बजे खाता है? he eats food at 9 o'clock daily, क्योंकि वो रोज 9 बजे खाना खाता है। That's why. So I hope, dear students, this small concept that I have explained you by using future tense, you must have understood it. You must have understood it. निश्चित ही आप समझ गए होंगे। Okay, so what you need to do is to practice it one more time. और लगे तो इस सेशन को एक बार फिर से देख लेना. It will help you a lot, surely.